एक ओर पाताल लोक में जहां कुमार कार्तिकेय और बहुका के मध्य भीषण युद्ध चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर अब एक कुटिल योजना के अनुसार अष्टगज को आहत कर सृष्टि को असंतुलित करने पे भी तुला था। और अष्टगज जिन पर पृथ्वी का भार संतुलित है, यदि उसमें से एक भी ध्वस्त हो जाए तो पृथ्वी की धरातल को क्षति पहुंचाकर पंगु कर दूंगा इस ब्रह्मांड को, समस्त ग्रहों को, आकाश गंगा को, इस समस्त लोक को, अर्थात संपूर्ण सृष्टि को असंतुलित कर दूंगा मैं। उन अष्टगज में से एक भी ध्वस्त हुआ तो संपूर्ण पृथ्वी नीचे धंस जाएगी, और जब सब कुछ धरातल की ओर जा रहा होगा, तब मैं अट्टासुर तक पहुंचकर उसका वध कर दूंगा। अत्यंत आनंद आएगा मुझे, अत्यंत। उचित है ना मेरी रणनीति? उचित है महाराज, उचित 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 है महाराज। तो जाओ और उसमें अपना भाग निभाओ। मेरी रक्षा है तो उस वीरभद्र और देवी महाकाली से युद्ध करो, किंतु उस कंदिरा की भांति पराजित मत होना, ताकि मैं अपनी योजना में सफल हो सकूं। हंतक, इस स्त्री से युद्ध तो मैं ही करूंगा। अपार आनंद आएगा मुझे इस स्त्री के साथ युद्ध करने में। चक्रव्यूह की रचना पुनरारंभ हो रही है। इस युद्ध में मुझे किसी भी अन्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। तारकासुर के इस योद्धा का वध मैं स्वयं अपने हाथों से करना चाहता हूं। और इसका वध मैं करूंगी। कदाचित पुनः तुम्हें अपनी गदा से परिचय कराने का समय आ गया है। आओ स्त्री, आओ, आक्रमण करो मुझ पर।
पुत्र कार्तिकेय अपने श्रेष्ठ युद्ध कौशल का प्रदर्शन देकर अपने मल्ल युद्ध गुरु ऋषि अगस्त्य का मान बढ़ा रहा है। पुत्र कार्तिकेय को शीघ्र बाहुका का वध कर युद्ध भूमि पर लौटना होगा कि अब तारकासुर पुनः अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्र कर एक भयंकर योजना को सफल करने का प्रयास करने जा रहा है। ऐसी योजना जो यदि सफल हुई तो उसके भीषण परिणाम होंगे। तुम्हारे देवताओं की ही शक्ति से तुम्हें आहत करूंगा मैं। ये तो अभी आरंभ है। एक बार तुम्हारे संपूर्ण सेना की शक्ति इस गदा में संचित हो जाए तो मैं इस ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा को सोखकर इसे शक्तिविहीन कर दूंगा। स्वामी, ये दुष्ट हंतक कर क्या रहा है? सृष्टि के समस्त ऊर्जा तत्वों को अपने गदा में संचित कर रहा है ताकि उसी संचित ऊर्जा से वो वीरभद्र जी पे प्रहार कर सके, किंतु उसके कारण सभी को क्षति पहुंच रही है। देवता भी दुर्बल हो रहे हैं। यदि ये क्रम यूं ही चलता रहा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। और अब जब ये देवता अशक्त हो चुके हैं, अंतक और वेत्रपानी वीरभद्र और देवी महाकाली को यहाँ और बाहुका कुमार कार्तिकेय को पाताल में उलझा कर रखेगा, तो अब मुझे भी अपनी योजना पर आगे कार्य करना चाहिए। अब मैं अंधकारी शक्ति से प्राणघाती वार करूंगा तुम पर। अरे अरे नारी, वहां कहां जा रही हो? आगे बढ़ने से पूर्व हमसे तो युद्ध कर लो। देखो, तुम एक नारी हो, इसलिए तुम्हारे लिए युद्ध सरल बना दिया मैंने। तुम्हारे लिए तो मैं अपने आयुध का प्रयोग भी नहीं करूंगा।
अष्टगज पर स्थित पृथ्वी। क्या बात है! सृष्टि के संतुलन हेतु जिसने भी तुम्हें यहाँ स्थित किया है, बड़ी ही मूर्खता का कार्य किया है उसने। ओ बलशाली गजराज, क्योंकि मेरी शक्ति के समक्ष कदापि नहीं टिक सकोगे तुम, कदापि नहीं। हुई तुम्हारी क्रीड़ा देव सेनापति। बल से नहीं तो छल से शीघ्र विजय प्राप्त करूंगा मैं। ये क्या कर रहा है कुमार कार्तिकेय? कुमार कार्तिकेय रक्षा कीजिए। ये असुर तो अट्टासुर का वध करने के लिए उसकी परछाई को ही निकल रहा है। अट्टासुर, अपने शत्रु को चकित करने में अत्यधिक आनंद मिलता है मुझे। क्यों? मेरी शक्ति से अचंभित होकर तुम्हें भी आनंद मिल रहा है ना? अब तुम्हें ज्ञात होगा, मैं मात्र बलशाली ही नहीं, मायावी भी हूँ। अपने शत्रु की प्रतिछाया का भक्षण कर उसे नष्ट करता हूँ मैं। मुक्त करो अट्टासुर के परछाई को दुष्ट। नहीं देव सेनापति, अब तुम अट्टासुर की रक्षा कदापि नहीं कर सकते। कुमार कार्तिकेय रक्षा कीजिए।
आओ अट्टासुर, अब तुम्हारी प्रतिछाया के साथ तुम्हें भी निगल लूंगा मैं। दुष्ट गजराज अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिला। उचित है, अब तुम्हें मैं तुम्हारी पूंछ से उखाड़ फेंकूंगा। मेरा शरणागत है अट्टासुर, उसे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अब इन अस्त्रों के प्रदर्शन का कोई लाभ नहीं कुमार कार्तिकेय। अब मैं अट्टासुर की प्रतिछाया को अवश्य निगल जाऊंगा, इसका अंत करूंगा, और तब तुम अपना आत्मदाह करने को विवश हो जाओगे। अंततः बहुका का वध कर कुमार कार्तिकेय ने अट्टासुर को रक्षित कर ही लिया, किंतु उधर अभी भी तारकासुर के दो महाकाय असुर शेष थे, हंता और वेत्रपानी, और जिनके साथ शोणितपुर में एक भीषण युद्ध चल रहा था माँ महाकाली और वीरभद्र जी का। दुष्टा, अब वेत्रपानी के बल का सामना करने के लिए तैयार हो जा। कितने दम्भी हो तुम देवता, तुम स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हूँ? अपनी पराजय स्वीकार क्यों नहीं कर लेते तुम? दुष्ट असुर, तुम्हें इस गदा को थामने के लिए अपने हाथों की आवश्यकता है, किंतु मेरे हाथ तो मुक्त हैं तुम्हें आहत करने के लिए। मेरा शूल तुम तो क्या कोई भी नहीं रोक सकता।
मेरा शूल मेरे सिवाय कोई नहीं रोक सकता। और इस बार वो तुम्हारा अंत कर कर ही लौटेगा। भागने से कुछ नहीं होगा स्त्री। अब मेरा शूल थमेगा ही नहीं। ज्ञात है मुझे, और ये भी ज्ञात है कि तुम्हारे दंत में ही उसकी शक्ति है। तो मैं तुम्हारे दंत को ही खंडित कर देती हूँ। मुझे मेरी शक्तियां पुनः प्राप्त हो रही हैं। कुमार कार्तिकेय लौट आए। कुमार कार्तिकेय लौट आए। कुमार कार्तिकेय हम विजयी हुए। हम विजयी हुए कुमार कार्तिकेय। किंतु देवराज तारकासुर कहाँ है? वो अवश्य अपने भवन के भीतर भागकर छिप गया होगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। तारकासुर भाग गया, छिप गया कहीं? विश्वास नहीं होता वो दंभी इतनी सरलता से अपनी पराजय स्वीकार करेगा। मुझे आशंका है वो अवश्य कोई और षड्यंत्र रच रहा होगा। इस गज को इसके स्थान से हटाने का उपाय तो मैं अवश्य करूंगा।
गजराज कितना भी विशालकाय क्यों ना हो, वन का राजा तो सिंह ही होता है। और सिंह को भली भांति ज्ञात है कि गजराज को गिराने के लिए कहां पर वार करना होता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। नाथ, मैं समझी नहीं, क्या अर्थ है तारकासुर के इस कथन का? तारकासुर अब गज के उस स्थान पर प्रहार करेगा जो सर्वाधिक कोमल और दुर्बल है। तुम और तुम्हारे देवताओं ने जो कष्ट दिया है मुझे, उसका मूल्य तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। अष्टगज, जिस पर संपूर्ण धरती स्थित है, अंततः उसे दुष्ट तारकासुर ने आहत कर ही दिया। किंतु अब इसी आहत के कारण धरती असंतुलित होकर अपना दुष्परिणाम दिखाने के लिए तत्पर थी। अंत कर ही दिया मैंने इसका। देवसेना अट्टासुर, अपनी सुरक्षा हेतु मेरा हाथ थाम लो। कुमार कार्तिकेय, वो भी नीचे गिर गए।
धन्यवाद माता। धन्यवाद वीरभद्र जी। क्या हुआ कुमार कार्तिकेय? अट्टासुर कहाँ गया? कुमार कार्तिकेय, अट्टासुर तो आपके साथ था ना? हाँ देवराज, परंतु अब अट्टासुर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। देवगन, ढूंढिए अट्टासुर को। किसी भी स्थिति में अट्टासुर असुरक्षित नहीं होना चाहिए। चलिए। अट्टासुर! 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 यदि कल मैंने सूर्यास्त से पूर्व इसका वध कर दिया तो क्या तुम अपनी पराजय स्वीकार कर अग्नि की चिता में प्रवेश कर आत्मदाह करोगे? आत्मदाह करोगे? मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है तारकासुर। क्या हुआ कुमार कार्तिकेय? नहीं रोक सके ना मुझे? कहा था ना मैंने, आज सूर्यास्त से पूर्व अट्टासुर का वध कर दूंगा। तो देखो, जो कहा था मैंने वो कर दिखाया। जितने भी प्रयास करने थे तुम्हें कर लिए, किंतु मुझे नहीं रोक पाए। किंतु अब तुम भी वही करो जो तुमने कहा था। आत्मदाह, आत्मदाह। देव सेनापति, आत्मदाह करो। अच्छा, तो ये बताओ, तुम्हारी चिता के काष्ठ ये देवता लाएंगे अथवा मैं मंगवाऊं? कदाचित
तुम भी देवी सती के समान योगाग्नि में प्रवेश करोगे, जैसा तुम्हें उचित लगे। शीघ्रता करो महादेव पुत्र, शीघ्रता, अपना वचन निभाओ। शीघ्र ही मैं तुम्हें दंड देता हूँ। वीरभद्र जी, अपने वचन का पालन करना मेरा धर्म है और वो मैं अवश्य करूंगा। आज के दिवस बहुत परिश्रम किया तुम, तो तुम्हारे इन अंतिम क्षणों में मैं असुर सम्राट तारकासुर तुम्हें विश्राम का अवसर देता हूं। चलो कुछ क्षण स्मरण कर लो अपने माता पिता का। और उस अंतराल में तुम्हारी चिता की काष्ठा का प्रतिबंध मैं करता हूं। तो अब मैं ही तुम्हारी चिता की काष्ठ के लिए अग्नि प्रज्वलित कर देता हूं। अब विलंब मत करो कुमार कार्तिकेय, अपना वचन निभाओ। आओ। नहीं, कुमार कार्तिकेय रुक जाइए। नहीं कुमार कार्तिकेय, आप मत जाइए। अरे नहीं नहीं, रुको मत, प्रवेश करो इस चिता में। अपने वचन का मान रखो कुमार कार्तिकेय। आओ, शीघ्र आओ। अपने वचन का मान रखा है मैंने, भली भांति निभाया है मैंने अपना वचन। अट्टासुर को सुरक्षित रखकर। सेनापति, कहाँ है अट्टासुर? ये कैसा अनर्गल प्रलाप कर रहा है ये? परिहास मत करो देव सेनापति। ये देखो, अट्टासुर का वध हो चुका है। यहाँ अट्टासुर! अट्टासुर!
आश्चर्य, अट्टासुर जीवित है। से ही किंतु दुष्ट तारकासुर ने अट्टासुर का वध कर दिया था और अब वचन के अनुसार कुमार कार्तिकेय स्वयं के प्राण आहूत करने के लिए तत्पर भी हो गए। परंतु तारकासुर जो अपनी विजय पर गर्वित हो रहा था, वो उसी क्षण उस दृश्य को देखकर अचंभित हो उठा। अट्टासुर! ये कैसे संभव है? असंभव है ये। मैंने स्वयं अपने हाथों से वध किया इसका। ये जीवित कैसे है? ये संभव नहीं है। देखो, देखो कुमार कार्तिकेय से देखो। हाँ हाँ देख लो, तनिक ध्यान से देख लो तुम। ये क्या है? कैसा छल है ये? छल करना मेरा नहीं, तुम्हारा स्वभाव है तारकासुर। ये तो मेरी देव सेनापति की रणनीति है। तुम अवश्य किसी कुटिल योजना का निर्माण करोगे, ये मैं भांप चुका था तारकासुर। और अपनी योजना अनुसार तुम अट्टासुर तक पहुंचने के लिए वीरभद्र जी और माता महाकाली को व्यस्त रखने में सफल भी हो। मुझे पाताल भेजा, यहां भूकंपन उत्पन्न किया, तब भी किंतु तब भी मैं तुमसे एक पग आगे ही था तारकासुर। रात्रि में जब सभी निद्रा में लीन थे, तारकासुर अवश्य किसी कपट योजना का प्रयोग करेगा। इसीलिए अब तुम्हारी सुरक्षा के लिए मुझे भी कोई युक्ति सोचनी होगी, किंतु क्या युक्ति है? विश्वकर्मा जी, कृपया यहां प्रकट हो जाइए। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। प्रणाम विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी से अट्टासुर का एक प्रतिरूप बनवा लिया। धन्यवाद विश्वकर्मा जी। अट्टासुर, कल सूर्यास्त तक तुम्हें इसी गुफा में छिपकर रहना होगा।
आइए नवीन अट्टासुर जी। इसीलिए जिसका तुमने वध किया वो अट्टासुर का प्रतिरूप मात्र था। आज मैं पूरे समय उसी की रक्षा कर रहा था और तुम उसी प्रतिरूप का अंत करने का प्रयास कर रहे थे। किंतु वास्तविक अट्टासुर तो यहां से कहीं दूर गुफा में सुरक्षित था। देखो तारकासुर, सूर्यास्त हो चुका है, अर्थात मैं तुम्हें तुम्हारी चुनौती में परास्त करने में विजयी रहा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। तारकासुर, अब तुम अपनी पराजय स्वीकार करो। बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी हो ना तुम देव सेनापति। ये कैसे भूल गए कि हम असुर वचन देते हैं किंतु उसे भंग करने के लिए। कहा था ना मैंने, आज सूर्यास्त से पूर्व अट्टासुर का वध कर दूंगा। कल भोर होते ही युद्ध पुनः आरंभ होगा और इस बार सूर्यास्त के साथ तुम्हारा जीवन का अस्त भी निश्चित है। जो अपना वचन भंग करते हैं वो योद्धा नहीं होते तारकासुर। यदि मैं भी चाहूं तो अभी इसी क्षण तुम्हारा अंत कर सकता हूं। किंतु मैं एक योद्धा हूं और सूर्यास्त के उपरांत अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा मैं। इसीलिए जाओ, मैं तुम्हें एक रात्रि के लिए और जीवित रहने की अनुमति दे देता हूं। जाओ। कल स्वयं ही चुनौती देकर गया था ये दुष्ट तारकासुर और आज स्वयं ही युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं है। ये क्या कुमार कार्तिकेय, अपनी संपूर्ण सेना ले आए तुम? हाँ अवश्य, तुम्हें इन सभी की सहायता की आवश्यकता अवश्य होगी, है ना? प्रतीत होता है भयभीत हो तुम, किंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि आज तक तुम मेरे ही असुरों से, तुच्छ असुरों से युद्ध करते आ रहे हो। किंतु अब जब मेरे समान समर्थ, सबल और पराक्रमी योद्धा से युद्ध करोगे तब तुम्हें ज्ञात होगा कि युद्ध कितना भयंकर होता है। किंतु यदि मैं युद्ध करूंगा तो अपने ही समान किसी महान योद्धा से। हाँ, ये
उचित है। ये वीरभद्र अथवा देवी महाकाली, मैं इन दोनों में से किसी से भी युद्ध करने के लिए तैयार हूं। अभी आओ। कोई नहीं टिक सकता मेरे समक्ष, कोई नहीं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में मेरे समान महायोद्धा बलशाली कोई नहीं है। अजय हूं मैं, अजय अमर। अजय योद्धा होना तुम, यही भ्रांति है ना तुम्हारी? तो आओ मुझसे युद्ध कर पराक्रम की परीक्षा दो। आओ आगे बढ़ो, युद्ध करो मुझसे। अब ताड़कासुर का अंत निश्चित है। अवश्य देवी महाकाली, अवश्य। आपसे युद्ध करने में तो अत्यंत आनंद आएगा मुझे। माता, देवी महाकाली को आगे बढ़ने दो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। इस दुष्ट को दंडित करना ही उचित है। कितना भी प्रहार कर लो देवी महाकाली, किंतु मेरा आवाज कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा स्वरूपा काली हमारी भक्त काली। बस अब और क्रीड़ा नहीं तारकासुर। देश मुक्त बलशाली खप्पर वाली सफारी
कुमार कार्तिकेय और आकर अपना कर्तव्य निभाओ। अनुचित है, ये सर्वथा अनुचित है। मैं एक स्त्री से कैसे युद्ध कर सकता हूं? मेरे भी संस्कार है। एक सभ्य व्यक्ति हूं मैं, और एक स्त्री से अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना अनुचित है, अन्याय है, घोर अन्याय है ये मेरे साथ। ना, कदापि नहीं होगा ऐसा। अच्छा, तो तुम्हारे अंदर अब सुसंस्कार और सभ्यता भी जागृत हो गई है। तो क्या मुझसे युद्ध करना स्वीकार है तुम्हें? हाँ वीरभद्र, मेरी भुजाएं भड़क रही हैं तुमसे युद्ध करने के लिए। आओ, मेरे समक्ष आओ, युद्ध करो मुझसे। इतना ही सामर्थ्य है तुम्हारा?
कहां जा रहे हो वीरभद्र? युद्ध तो अभी शेष है। इसकी कटी जीवा पुनः लौटाई। भली भांति ठीक हो चुका हूं मैं। क्या कोई ऐसा देव योद्धा नहीं जो मुझसे युद्ध करे? तुम्हारी ये चाल समझ गया हूं मैं तारकासुर, किंतु इससे अधिक लाभ कहां होगा तुम्हें। तुम मेरे